उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में जारी चुनाव। अब सभी की नजरें छठे चरण के मतदान पर है। छठे चरण में 3 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसमें 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि छठे चरण के लिए बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया में वोटिंग होगी। इनमें कटेहरी, अकबरपुर, नौतनवा, गोरखपुर शहरी, चिल्लूपार, पडरौना और तमकुहीराज हॉट सीटें हैं। बीजेपी के दिग्गजों की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही, आनंद स्वरूप शुक्ला, शलभ मणि त्रिपाठी और उपेंद्र तिवारी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। तो वहीं एसपी की बात की जाए तो नारद राय, माता प्रसाद पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ का सामना करने के लिए तमकुहीराज से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार लल्लू मैदान में उतरे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में जारी चुनाव। अब सभी की नजरें छठे चरण के मतदान पर है। छठे चरण में 3 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसमें 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। छठे चरण के लिए बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया और बलिया में वोटिंग होगी। इनमें कटेहरी, अकबरपुर, नौतनवा, गोरखपुर शहरी, चिल्लूपार, पडरौना और तमकुहीराज हॉट सीटें हैं। बीजेपी के दिग्गजों की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही, आनंद स्वरूप शुक्ला, शलभ मणि त्रिपाठी और उपेंद्र तिवारी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं अगर एसपी की बात करें तो नारद राय, माता प्रसाद पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ का सामना करने के लिए तमकुहीराज से कांग्रेस से प्रत्याशी अजय कुमार लल्लू मैदान में उतारे गए हैं। लखनऊ से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, 3 तारीख को छठे चरण का मतदान है और सबसे हॉट सीट कह सकते हैं गोरखपुर शहर की, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में है। निश्चित तौर पर देखिए, 3 तारीख को 3 मार्च को प्रदेश के 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है और 676 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। और जो सबसे रोचक मुकाबला है वो इस चरण में आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर सदर सीट से, और जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में। हालांकि वो पूरे उनकी मुख्यमंत्री योगी के पास पूरे प्रदेश की कमान रही है और ऐसे में कल उन्होंने रोड शो किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में और लाखों की भीड़ वहां पर देखने को मिली थी। और उनका जो मुकाबला है समाजवादी पार्टी के शोभा शुक्ला से, बसपा के ख्वाजा शमसुद्दीन से और कांग्रेस की डॉक्टर चेतना पांडे से। और इसी तरीके से देखा जाए तो करीब 1 दर्जन वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री चरण में आप चुनाव मैदान में देखने को मिलेंगे। देवरिया की पथरदेवा सीट से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनाव मैदान में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आनंद स्वरूप शुक्ला बलिया की बेगिया विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। और बलिया की नगर सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह, जिनकी पत्नी स्वाति सिंह राज्य मंत्री रही हैं और उनको टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला नारद राय जो पूर्व मंत्री है उसके साथ में है। बसपा के शिवदास वर्मा है, कांग्रेस के ओम प्रकाश है। और चिल्लूपार गोरखपुर की एक सीट आती है जहां से राजेश त्रिपाठी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री हैं। इनका मुकाबला बीएसपी के समाजवादी पार्टी के विनय शंकर तिवारी से है, जो मौजूदा विधायक हैं। बसपा में थे, बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। और इसका मुकाबला बसपा की राजेंद्र सिंह और कांग्रेस की सोनिया शुक्ला से है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2017 में इन 57 सीट में से जो नतीजे आए थे, 48 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, सपा के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 5 और अन्य के खातों में 2 सीट गई थी। और वहीं ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि इसके साथ केवल करीब
54 विधानसभा सीटें बचेंगी जहां पर चुनाव होना 7वें चरण में बाकी रह जाएगा। यानी तकरीबन 350 सीटों पर 3 मार्च को चुनाव संपन्न हो चुका होगा। जी बिल्कुल, देखिए 676 ऐसे प्रत्याशी आलोक जी जो कि 3 तारीख को अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। हॉट सीट इनमें से अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में है। विपक्ष पे अगर नजर डाली जाए तो विपक्ष की ओर से भी 3 तारीख को कई ऐसे दिग्गज हैं जो कि अपनी अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे छठे चरण में, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे वो बीजेपी छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या फिर कांग्रेस से लल्लू हो। ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि किस्मत आजमाएंगे छठे चरण में। निश्चित तौर पर देखिए, अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा होगी, जो कि बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं, पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में है। इनका मुकाबला अवधेश द्विवेदी है जो कि निषाद पार्टी से है, उनके साथ में है, और बसपा के प्रतीक पांडे और कांग्रेस की निषाद फातिमा से है। बस्ती की एक सीट है हरैया, जहां से राजकिशोर सिंह पूर्व मंत्री है। बसपा से ही चुनाव मैदान में है, इनका मुकाबला अजय सिंह जो मौजूदा विधायक है उनके साथ में है। सपा के त्र्यंबकनाथ पाठक है और कांग्रेस की लोबानी सिंह से इसका मुकाबला होना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर की तमकुही राज विधानसभा सीट से है, इनका मुकाबला बीजेपी के असीम कुमार से है, सपा के उदय नारायण से और बसपा के संजय से है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो भाजपा सरकार में मंत्री थे, वो इस वक्त समाजवादी पार्टी से है, कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव मैदान में है। इनका मुकाबला बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से है और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है इनको घेरने के लिए, क्योंकि बीजेपी में रहे हैं, पूरे 5 साल मंत्री थे और अब समाजवादी पार्टी के साथ में, और इनके मुकाबले में बसपा के इलियास है और कांग्रेस के सुनील सिंह है। और इसी तरीके से सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा सीट से माता प्रसाद पांडे जो कि पूर्व स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, समाजवादी पार्टी से है, और इनका मुकाबला वर्तमान में जो राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र द्विवेदी उनके साथ में है, और बसपा के हरिशंकर सिंह है और कांग्रेस के अरशद खुर्शीद है। जी ठीक है, तो देखिए छठे चरण का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि विपक्ष की ओर से भी हम देख रहे हैं कि कई दिग्गज जो कि प्रत्याशी के तौर पर अपने किस्मत आजमाते हुए छठे चरण यानी कि 3 मार्च को देखेंगे। शुक्रिया करेंगे आपका लोग जिस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 चरण से पहले प्रचार और तेज हो गया है। सीएम योगी आज गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वो सबसे पहले गोरखपुर के संजाई पिपराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो महराजगंज जाएंगे, जहां वो नगर पंचायत इंटर कॉलेज परतावल नगर पंचायत में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर वो सिद्धार्थनगर के बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज बर्डपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और आखिर में बलरामपुर जाएंगे, जहां वो स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।